कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में राहुल गांधी इंडिया की हार को लेकर बता रहे हैं कि पनौती की वजह से इंडिया हार गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर में ही लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पनौती की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी को शब्दों का चयन जिस तरह से समझ के करना चाहिए, वो शायद वो हर व्यक्ति जानता है कि उनके अंदर कितनी समझ है। और सब व्यक्ति, पूरे भारत के एक बच्चा भी अगर आप पूछोगे तो उनको पता है कि राहुल गांधी को किस एक शब्द से पुकारा जाता है। लेकिन कहीं पे भी मोदी जी ने आज तक इस तरह के उनके लिए कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन राहुल गांधी हमेशा से ये करते हुए आए हैं कि चुनाव आते ही वो मोदी जी के लिए, उनके सरनेम के लिए या कुछ ही तरह उनके माता के लिए कभी भी वो कुछ अपशब्द उनके कांग्रेस पार्टी के लोग इस्तेमाल करते आए हैं। तो वो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राहुल गांधी की मानसिकता के बारे में सभी मीडिया वाले, सभी पूरा देश जानता ही है कि कितनी छोटी मानसिकता के वो व्यक्ति हैं। राहुल गांधी ने जो शब्द कहे हैं वो खुद सबसे बड़े पनौती हैं। जिस राज्य में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जब उनका चुनाव का सिस्टम आता है, वहाँ वो राज्य से कभी कांग्रेस वहाँ आई नहीं, वो खुद सबसे बड़े पनौती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे राम मंदिर अभी आप सब लोग 22 तारीख को देखेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। तो इसमें मैं ये नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ है, छोटी मानसिकता के वो हैं। राहुल गांधी जी ने जो पनौती शब्द प्रयोग किया है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी की मानसिकता जो है, इसके बारे में एक आम आदमी भी ये कह सकता है कि नशे की भावनाओं में कुछ भी कह देते हैं। और पीछे भी ये मैटर उठाया कि नशेड़ी हैं, इस टाइप से करते हैं। इनकी पनौती कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इनको सरकार में मौका नहीं मिल रहा है। और इनको मौका ना मिलने की वजह से, जैसे कॉमनवेल्थ गेम में कितना बड़ा घपला हुआ था, आज वो घपला उस टाइप तो नहीं था कि घपला है। आज ये शीला दीक्षित जो चली गई हैं, अब ये दबे भाव कहना शुरू कर दिया ना कि भाई घपला था। अरे था तो खोलो ना, अब उसको कन्वर्ट करने के लिए पनौती कह रहे हैं। अरे पनौती तो सबसे बड़े आप लोग हैं। आप पनौती इसलिए हैं क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है, एक आदमी जो वर्ल्ड में हमारे देश का लेवल अप करके बैठा है, आप उसे पनौती कह रहे हैं। क्या आपकी सभ्यता यही है? क्योंकि आप हिंदुस्तानी तो रहेंगे ही नहीं। चाहे भले ही आपके पिताजी यहाँ थे, माता आपकी माँ है, आपके माता के गुण आपके अंदर ज़्यादा हैं। इटालियन प्रवृत्ति के लोग हैं आप, जो आप पनौती बता रहे हैं। एक आदमी ने आपके देश का नाम कहाँ उठाया है, एक आदमी ने देश के लिए क्या क्या किया है। चाहे आप जम्मू कश्मीर का मैटर ले लो, आप चाहे आप इसमें चंद्रयान की वो ले लें आप। ठीक है, साइंटिस्ट पहले भी थे, साइंटिस्ट आज भी हैं, लेकिन इन लोगों को वो छूट नहीं मिली थी। अगर वो पनौती होते, ये सारे काम ना होते। देश का लेवल जो है और डाउन हो जाता या उस लेवल पे रहता। आज देश का लेवल अप हुआ है, अगर वो पनौती का हुआ है। फिर शब्द कहीं पहले भी आए थे, मूर्खों का सरदार बोला गया, उसके बाद ही पनौती शब्द आया। तो क्या आप क्या कहना है आपका इस पर? ये शब्द कहकर कांग्रेस अपनी मानसिकता का परिचय देती है। जो जिस तरह कांग्रेस ने भारत देश की जनता को अंधविश्वास में रखा, पनौती का शब्द क्या है? अंधविश्वास ही तो है। अगर हमारा प्रधानमंत्री मैच देखने जा रहा है और अगर मैच वो हार रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आप ये देखें ना, मोदी जी ने सभी खिलाड़ियों के ग्रीन रूम में जाके उनसे बात की, उनका हौसला अफजाई की। तो आप ये देखिए कि अगर हार जीत सब ईश्वर के हाथ में है। ये राहुल गांधी जी वगैरह, इनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इनकी सरकार कांग्रेस नहीं आ रही है तो क्या ये पनौती हैं? 2014 के बाद लोगों ने अपने बच्चों का नाम राहुल रखना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये पनौती हैं? हम किसी को पनौती नहीं कहेंगे, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि इन्हें अपनी भाषा पर, अपनी सभ्यता पर बौखला रहे हैं। बस ये सभ्यता रखे अपनी बोलने में, हमारा यही कहना है जी। और मैं ये कहूँगा कि राहुल जिस आदमी के अंदर खेल भावना होगी ना, वो कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोले। क्रिकेट है, खेल है, दो टीम है, एक जीतेगी एक हारेगी। अब तक हम जीतते आए हैं, तब क्या था जी? क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी कितने बड़े पनौती हैं वो उनकी माता जी खुद बता देंगी, क्योंकि उनका एज बढ़ रही है, आदमी की एज बढ़ रही है लेकिन दिमाग नहीं बढ़ रहा। ठीक है नहीं, तो वो उनकी माता जी से पूछे कि राहुल गांधी कितने बड़े पनौती हैं, वो खुद बता देंगी कि उनका बेटा कितना बड़ा पनौती है। अपनी लड़की तैयार से मूर्खों का सरदार का भी एक शब्द यूज़ किया गया था, वो भाजपा की तरफ से था, और ये राहुल गांधी की तरफ से पनौती का शब्द आया है। तो आप इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यह भैया, हम 83 में वर्ल्ड कप जीते थे, तो चुनी हुई सरकार चली गई थी। उसके बाद हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते, फिर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार चली गई। तो ईश्वर नहीं चाहता कि हमारी अब चुनी हुई सरकार जाए। तो इसलिए
पनौती सबसे बड़ा राहुल गांधी है। तो ये तो आपने बड़ी अलग ही बात कही थी। हाँ, तो हम अब चाहते ही नहीं, ईश्वर भी नहीं चाहता कि मोदी की सरकार जाए, लोग क्या चाहेंगे, ईश्वर भी नहीं चाहता। तो राहुल गांधी को ये समझना चाहिए इस बात के बारे में कि भाई साहब जब ईश्वर ही नहीं चाह रहा, आपकी 83 में सरकार थी, आपकी वर्ल्ड कप जीते आपकी सरकार चलेगी, 2011 में वर्ल्ड कप जीते तो आपकी 2014 में सरकार चलेगी। तो हम चाहते ही नहीं हमारी सरकार जाए, ईश्वर चाहता ही नहीं है, इसलिए हो सकता है ईश्वर की वजह से ना जीतते हो ना हो। मुझे क्या लगता है आपको कि राजनीति में इस तरह के शब्दों का चयन होना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, तो क्या बोलने चाहिए इस तरह के शब्द? ऐसे शब्द कभी भी यूज नहीं करने चाहिए जो किसी को गलत भावना पे जाके ठेस लगे, है ना। राहुल गांधी जी जो कहा है, उनकी तो सरकार में देखिए आप, जितने भी उनके नेता रहे हैं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनाए हैं अपने पार्टी के, उनका नामो निशान ही नहीं है। तो सबसे बड़ी पनौती तो उनकी खुद की सरकार है, जो दूसरों को पनौती कह रहे हैं। पनौती कौन है जी? पनौती कोई नहीं होता। देखिए, ये तो राजनीति में लोग बाग अपने राजनीति चमकाने के लिए, बयानों को एक हाईलाइट करने के लिए इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही राजनीति में गलत है, इससे राजनीति का स्तर गिरता है। आप राजनीति करने आए हैं, आप जनता के मुद्दों को उठाइए कि आप जनता के हित में क्या कर सकते हैं, आपने अब तक क्या क्या किया है और भविष्य के लिए आप जनता के लिए क्या प्लान बना रहे हैं, उस पर बात करिए। कौन क्या है, कैसे है, उन पर पर्सनली इस तरह की बातें करना वो शोभा नहीं देता राजनीति में। आप इतने बड़े राजनीतिक हैं, इतनी बार सांसद चुने गए हैं, तो आप वो बातें करिए जो जनता के हित में चले, जो जनता के हित में हो। ये बेकार की बातों से जनता को कोई लाभ नहीं होता, ना जनता को कोई फ़ायदा होने वाला है। जिससे जनता को लाभ है, फ़ायदा आप वो लाइए। पार्टी आप, जनता आपको चुनेगी। आप इन तरह की बातें करोगे तो जनता आपको चुनेगी ही नहीं। मूर्खों का सरदार ही ये बात कह सकता है, पनौती की बात जो कह रहे हैं। जिसके कार्यकाल में राम मंदिर बनने जा रहा है, आप उसे पनौती कह रहे हैं। जिनके कार्यकाल में धारा 370 हटी है, आप उनको पनौती कह रहे हैं। जिनके कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी जो है 1.5 ट्रिलियन डॉलर से 4 लाख ट्रिलियन डॉलर हो गया, आप उसको पनौती कह रहे हैं। और राहुल गांधी ये भूल गए कि 19 नवंबर को उनकी दादी जी का जन्मदिन था, तो पनौती कौन हुआ इस हिसाब से? क्या इंदिरा गांधी जी पनौती हैं? तो ये नासमझी जो बार बार खुद को पप्पू साबित करना, बार बार खुद को मूर्खों को सदा साबित करना, ये इनकी प्रवृत्ति हो चुकी है, बौखलाहट है। और इस बार तो उनको 40 सीटें भी नहीं आने जा रही। भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो है 400 पार करने जा रही। तो ये थे सहारनपुर की जनता, और जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि राजनीति में जो शब्द होते हैं उनका चयन करना बेहद ज़रूरी है, और जिस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो गलत है और वो इनकी निंदा करते हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपी।